है कि जब आज़म खान पर उंगली उठी या आज़म खान के परिवार को जब मदद की ज़रूरत थी, तब अखिलेश यादव ने सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए, यानी कि वोट हासिल करने के लिए, मुस्लिम समुदाय के वोट अधिक से अधिक मिलने के लिए आज़म खान से जेल में मुलाकात की, आज़म खान के परिवार से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। लेकिन अब जब आज़म खान को हकीकत में ज़रूरत है, तब अखिलेश यादव उनके साथ है। और ऐसे में भी फाउंडर मेंबर आज़म खान हमेशा से मुलायम सिंह यादव के सबसे चहीते नेताओं में से एक रहे, लेकिन जब से अखिलेश यादव के हाथों में पार्टी की कमान आई है या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से आज़म खान और उनके बीच में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। आप देखिए, इतने दिनों से आज़म खान जेल के अंदर बंद है, लेकिन एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी मुहिम अखिलेश यादव की तरफ से नहीं चलाई है। आज यदि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो क्या आप अंदाज लगाइए कि आज़म खान को ऐसी नौबत आ सकती थी। जाहिर तौर पर ये चीजें हैं, ये मैटर करती हैं और चुनाव में राजनीतिक तौर पर इनका फर्क पड़ता है। आज़म खान को लेकर समाजवादी पार्टी में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अब मामला इतना गंभीर हो चुका है कि समाजवादी पार्टी के दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव के जन्म दिवस पर जिस तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में कई समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जो नहीं पहुंचे, जो आज़म खान के करीबी माने जाते हैं। इतना ही नहीं, आज़म खान के समर्थकों ने खुलेआम नारा लगा दिया कि एसटी हसन को पार्टी से बाहर किया जाए, आज़म खान जिंदाबाद। दर्शकों, ये विवाद जो है तब शुरू हुआ जब तंजीम फातिमा आज़म खान से जेल में मिलने के बाद मीडिया से बातचीत करती हैं और साफ तौर पर कहती हैं कि मुझे सिर्फ अल्लाह पर भरोसा है, इसके अलावा मुझे किसी की जरूरत नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं। और एसटी हसन आ जाते हैं सामने। एसटी हसन इस लड़ाई में कूद जाते हैं और कहते हैं कि अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने आज़म खान और उनके परिवार के लिए बहुत कुछ किया है और जब से योगी सरकार आई है तब से उनके परिवार और उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसमें अखिलेश यादव क्या कर सकते हैं? अखिलेश यादव के हाथ में कुछ भी नहीं है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तब उनकी मुश्किलें कम होगी, जो फर्जी मुकदमे हैं उसे कम किए जाएंगे। जहाँ एक तरफ देखा जाए तो अखिलेश यादव आज़म खान के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में दो फाड़ की स्थिति नजर आ रही है। एक खेमा जो आज़म खान के समर्थन में है और एक खेमा जो अखिलेश यादव और एसटी हसन के समर्थन में है। ऐसे में जो रिपोर्ट सामने आई है उस पर भी नजर डालेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर, इस पूरे मामले को किस तरीके से देख रहे हैं? क्या क्या हुआ था और किस तरीके से जो आज़म खान के करीबी नेता है, कौन कौन से वो नेता है जो नहीं पहुंचे? देखिए, पहली बात तो ये है कि तंजीम फातिमा ने जिस तरह की बयानबाजी सिराज की है, उसको लेकर अब हर कोई ये कह रहा है कि क्या यहाँ से अब आज़म खान का समाजवादी पार्टी के अंदर अब तक जिस तरह का रिश्ता रहा, ताल्लुक रहा, क्या वो अब ख़त्म होने की कगार पे है? क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ अल्लाह पे भरोसा है, उसके अलावा मैं किसी से उम्मीद नहीं करती। उसी के पलटवार में एसटी हसन कहते हैं कि बहुत कुछ किया है अखिलेश यादव ने। अगर हम निगाह डालें तो यहाँ पर तमाम ऐसे लोग हैं जो अखिलेश यादव का जिन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया। इसमें कई बड़े नाम हैं। आप देखें, मुरादाबाद की सांसद जो रुचि वीरा भी इसमें आती हैं, राज्यसभा सांसद जावेद अली का नाम आता है। इसके अलावा मुरादाबाद देहात से सपा के विधायक नासिर कुरैशी, उनका नाम आता है। वहीं जो नवाब जान खान का नाम आता है। इसके अलावा कमाल अख्तर, यानी कि कई ऐसे लोग हैं जो जिम्मेदार पदों पर हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, लेकिन उन्होंने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर ऐसा कुछ उत्साह नहीं दिखाया जिससे लगता कि हाँ, सपा जो है पूरे के पूरे एकजुटता के साथ में अखिलेश यादव का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही है। बल्कि ऐसा दिखाई पड़ा कि कुछ लोग ही अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि जब अब्दुल्ला आजम की रिहाई जेल से हुई थी, उस वक्त भी रुचि वीरा वही उनके साथ मौजूद थी। यानी कि एक तरीके से जो मुरादाबाद का मंडल है, इसमें मुरादाबाद है, रामपुर है, बिजनौर है और अमरोहा है, ये जो जगह है सपा की सबसे मजबूत जगहों में से एक मानी जाती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस जगह पे आज़म खान के समर्थन में कई कह सकते हैं कि विधायक, कई पूर्व विधायक और सांसद रुचि वीरा नजर आ रही। जैसे कि पहले भी इस मसले के ऊपर बात होती रही है कि अगर सपा में यहाँ पर दो फाड़ हुए, यानी कि अगर आज़म खान ने सपा को छोड़ा तो आप जरा देखिए कितने लोग उनके समर्थन में अभी से दिखाई पड़ते हैं। और चूंकि ऐसा लग भी रहा है कि आज़म खान या उनका परिवार जो है वो आज़ाद समाज पार्टी को ज्वाइन कर सकता है या कांग्रेस पार्टी में जा सकता है, यानी कि एक ऐसा माहौल यहाँ पर ज़रूर बन सकता है कि सपा के लिए मुश्किलों का दौर देखने को मिलेगा। क्योंकि आज़म खान के जरिए जो मुस्लिम वोट बैंक है सिराज, वो हमेशा से सपा की तरफ रहा है। और ऐसे में भी फाउंडर मेंबर आज़म खान हमेशा से मुलायम सिंह यादव के सबसे चहीते नेताओं में से एक रहे। लेकिन
जब से अखिलेश यादव के हाथों में पार्टी की कमान आई है या अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हैं, उसके बाद से आजम खान और उनके बीच में दूरियां बढ़ती हुई दिखाई पड़ी। आप देखिए इतने दिनों से आजम खान जेल के अंदर बंद है, लेकिन एक बड़ा आंदोलन, एक बड़ी मुहिम अखिलेश यादव की तरफ से नहीं चलाई गई है, बल्कि अब्दुल्ला आजम जब जेल से बाहर आए तो एक भी ट्वीट जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से नहीं किया गया। और अब जन्मदिन के मौके पर आपस की जो अंतरकलह है वो खुलकर दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर मुरादाबाद मंडल की बात करें, जहां रामपुर से आजम खान आते हैं, उस पूरे के पूरे मंडल में ऐसा लगता है कि आजम खान का प्रभाव अभी भी मजबूत है, ताकतवर है। अगर आजम खान मजबूती के साथ में एक बार फिर कमबैक करते हैं जेल से आने के बाद, तो यहाँ अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल दर्शकों, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है, क्योंकि आजम खान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। आजम खान का दबदबा इतना हुआ करता था एक वक्त में जब उन्हें मिनी सीएम के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब हालत यह है कि उनके परिवार के तमाम लोगों पर कई मुकदमे दर्ज हैं और आजम खान खुद जेल में बंद है। उनके बेटे हाल ही में जेल से रिहा हुए हैं, उनकी पत्नी भी कहीं न कहीं कानूनी दांवपेच में फंसी हुई है। ऐसे में तमाम जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं आजम खान के पक्ष में नहीं जाती हैं, और यही वो कारण है कि लगातार आजम खान के समर्थकों द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि आजम खान को कहीं न कहीं अकेले अखिलेश यादव ने छोड़ दिया। मेरे साथ नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, इस पूरे मामले पर क्या अभी जो अपडेट है वो सामने आ रही है? क्योंकि देखा जाए तो लगातार आजम खान के समर्थक अखिलेश यादव से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तंजीम फातिमा का बयान सामने आता है और एसटी हसन तो खुद कहते हैं कि भाई अब्दुल्ला आजम को जेल से निकलने के बाद खुद मिलने जाना चाहिए था। उनका स्टेटस क्या है, अखिलेश यादव का क्या स्टेटस है, कैसे देखिए? देखिए बिल्कुल आजम खान के ज़रिए जो समाजवादी पार्टी है इसमें ज़रूर दो फाड़ नज़र आती है, क्योंकि पहले भी चर्चा रही है कि जब आजम खान पर उंगली उठी या आजम खान के परिवार को जब मदद की ज़रूरत थी, तब अखिलेश यादव ने सिर्फ राजनीतिक फ़ायदे के लिए, यानी कि वोट हासिल करने के लिए, मुस्लिम समुदाय के वोट अधिक से अधिक मिलने के लिए आजम खान से जेल में मुलाकात की, आजम खान के परिवार से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुँचे। लेकिन अब जब आजम खान को हकीकत में ज़रूरत है तब अखिलेश यादव उनके साथ नजर नहीं आते हैं, बल्कि कहते हैं कि सरकार बदलेगी तो ही न्याय मिलेगा, सरकार बदलेगी तो ही जेल से रिहा हो पाएंगे, लेकिन उससे पहले ये कदम उठाना नामुमकिन है। यानी कि आप देखते हैं कि एक तरीके की क्या चुनौतियां दे रहे हैं या चेतावनी दी जा रही है आजम परिवार को भी कि हमें जिताने में सहयोग दीजिए, हम आपके पास अब नहीं आएंगे बल्कि अब आपको हमारे पास आना पड़ेगा। देखिए अफजाल अंसारी का जिक्र कर लेते हैं। अफजाल अंसारी ने हाल ही में आजम खान को लेकर इस बात का जिक्र किया। जब मीडिया कर्मी उनसे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि आजम खान की दुर्गति के लिए और उन्हें जेल में बंद करने के लिए मीडिया कर्मी ही जिम्मेदार हैं। अगर आप मुस्लिम समुदाय के बीच में भड़काने का ये काम ना करते, ऐसा आरोप अफजाल अंसारी ने लगाया कि अगर मुस्लिम समुदाय को लेकर ऐसे बयानबाजी ना होती तो आज आजम खान जेल में बंद नहीं होते। लेकिन आजम खान की तारीफ करते हुए भी अफजाल अंसारी नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा कि वो जन्मदाता हैं, जैसे मुलायम सिंह यादव थे वैसे ही आजम खान अब हैं, और आजम खान के बिना समाजवादी पार्टी कुछ भी नहीं है। तो यानी कि आप समझिए कि अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को फिर से सत्ता में आना है तो आजम खान के सहारे की जरूरत पड़ेगी। चाहे एसटी हसन कुछ भी कह ले, चाहे रुचि वीरा की बात करें वो सहयोग यहाँ पर आजम खान को दे ले, चाहे इकरा हसन हो या जियाउर रहमान बर्क हो। बिल्कुल दर्शकों, जहां आजम परिवार लगातार अखिलेश यादव के प्रति नाराजगी जाहिर कर रहा है, तो वहीं उनके समर्थकों का भी दावा है कि अखिलेश यादव ने आजम खान का साथ छोड़ दिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन सब के बाद आखिर आजम खान के परिवार का अगला कदम क्या होगा। कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि आजम खान का परिवार कहीं न कहीं आजाद समाज पार्टी में शामिल हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद को समर्थन देगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर आजम परिवार अखिलेश यादव का साथ छोड़ देता है तो सपा के लिए कितनी बड़ी कह सकते हैं कि ये चुनौती होगी, कितना बड़ा नुकसान हो सकता है? देखिए सिराज, नुकसान तो होगा क्योंकि आजम खान बड़े राजनेता हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव के राइट हैंड माने जाते रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव के साथ मिलकर ज़्यादा वक्त तक राजनीति नहीं कर पाए हैं जितनी कि मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर की थी, लेकिन एक मुस्लिम वोट बैंक का बड़ा चेहरा है और जाहिर तौर पर अखिलेश यादव नहीं चाहेंगे कि आजम खान या उनका परिवार किसी भी परिस्थिति में रहे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी से दूर होता हुआ नजर आए। जो उनकी पत्नी तंजीम फातिमा है, उनके बेटे जो हैं, उनका जो बयान सामने आया है वो हो सकता है कि सरकार से जो निराशा उन्हें हाथ लग रही है, सरकार से
किसी तरीके की उम्मीद नजर नहीं आ रही है, उस उम्मीद को लेकर के उन्होंने बयान दिया हो कि हमें अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। और जाहिर तौर पर जब विपक्ष में कोई पार्टी होती है तो वो सत्ता पक्ष के लिए कहीं ना कहीं एक चुनौती होती है, और विपक्षी दल कोई मदद उस तरीके से नहीं कर सकते हैं जितने कि सरकार में बैठे हुए लोग कर सकते हैं या सत्तारूढ़ पार्टी कर सकती है। आज यदि समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में होती तो क्या आप अंदाज लगाइए कि आजम खान को ऐसी नौबत आ सकती थी। जाहिर तौर पर ये चीजें हैं, ये मैटर करती हैं, और चुनाव में राजनीतिक तौर पर इनका फर्क पड़ता है, प्रभाव देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव में तो उस वोट बैंक की भरपाई कहने की कांग्रेस पार्टी के साथ आ जाने से और गठबंधन कर लेने से हो गई थी, लेकिन आगे आने वाले वक्त में रामपुर, मुरादाबाद ये ऐसे बड़े मंडल हैं, बड़े जिले हैं जहां पर समाजवादी पार्टी चाहेगी कि बेहतरीन प्रदर्शन किया जाए। उनकी कोशिशें रहेंगी कि यहाँ पर 100% सीटों पर जीत हासिल की जाए, क्योंकि ये बड़ा गढ़ रहा है और इसको लेकर के आजम खान काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव भी चाहते होंगे जाहिर तौर पर कि आजम खान की रिहाई हो जाए, जिससे कि ये वोट बैंक जो है उनसे ना छिटकने पाए। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, लगातार पार्टी कोशिश कर रही है, उनके परिवार के सदस्य लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हमें हाईकोर्ट से उम्मीद है, हमें ईश्वर से, अल्लाह से उम्मीद है। तो ये तमाम चीजें एक साथ चलेंगी और हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष कुछ ऐसा बड़ा फैसला ले कि उनके परिवार के सदस्यों को कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जाए। बिल्कुल दर्शकों, ये हमारे सहयोगी दिनेश ने बड़ी बात कही, क्योंकि देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा, जिसका बखूबी उन्हें फायदा मिला। लेकिन विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं आजम खान की कमी जरूर खलेगी, और यही वो कह सकते हैं कारण है जो अखिलेश यादव लगातार आजम खान को याद कर रहे हैं, आजम खान के प्रति अपने प्यार को व्यक्त करते हुए नजर आ रहे, कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो तमाम जो फर्जी मुकदमे हैं इसको कहीं ना कहीं बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में देखना होगा कि अब आजम खान के परिवार का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि कयास लगातार इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि तंजीम फातिमा या फिर आजम परिवार चाहता है कि चंद्रशेखर आजाद से हाथ मिला लिया जाए, 2027 में कुछ अलग किया जाए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।